ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਐਨਟੀਟੀ 2021 ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ MCQs ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। तो ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10th ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ठीक है। तो असी अज साइंस का जोड़ा ये सैशन करना है, ये आप इंपॉर्टेंट MCQs करांगे तो इतों तुहानूं आइडिया भी हो जाऊगा कि किस लैवल तक जोड़े क्वेश्चन है वो आ सकते हैं। तो हर बार जो साइंस का सैशन होया करूँगा वो आप MCQs जो है वो डिस्कस करा करांगे। तो फ्रेंड्स आप स्टार्ट करते हैं अज का सैशन। तो पहला क्वेश्चन जिवें साडे कोल है, विच अमंग द फॉलोइंग आर कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स, कि इन्हां विचों थ्रोम्बोसाइट्स आपां किहनूं कहने हाँ। तो तुहाडी सहूलत वास्ते देखो नाल मैं पंजाबी दे विच भी दिता होया है, जिन्हां स्टूडेंट्स नूं इंग्लिश दे विच जो लैंग्वेज प्रॉब्लम है तो वो पंजाबी विच भी देख सकते हैं। तो इत्थे साडे कोल ऑप्शनस है RBC, WBC, प्लेटलेट है, सीरम है, ठीक है। जे असीं ऑप्शनस की गल करिए तो RBC का मतलब हुंदा है रैड ब्लड सैल, WBC का मतलब हुंदा है वाइट ब्लड सैल, प्लेटलेट तुहानूं पता ही है, तो सीरम जिहड़ा हुंदा हैगा उहदा जिहड़ा बेस मटीरियल हुंदा है ब्लड दे विच। हुण दोस्तों RBC जो है इहदा काम जो हुंदा है वो मेनली ऑक्सीजन नूं बॉडी के सैल्स तक लैके जाना हुंदा है। जे WBC की गल करिए तो यह इन्फैक्शन के टाइम के उत्ते इन्फैक्शन नाल लड़न च हैल्प करता है। सो इत्थे इहदा जिहड़ा आंसर है क्वेश्चन का वो प्लेटलेट है, क्योंकि प्लेटलेट जो है वो थ्रोम्बोसाइट्स का दूजा नाम है और यह ब्लड क्लॉटिंग दे विच, ठीक है जी, ब्लड क्लॉटिंग दे विच ये हैल्प करता है, यानी कि जदों सट लगती है तो खून नूं जमाउण वास्ते ये जो है हैल्प करता है, ठीक है। और ये विच क्लॉटिंग फैक्टर्स होंदे ने साडे कोल जो कि लिवर दे विच बनदे ने, वो भी ये वास्ते रिस्पोंसिबल होंदे ने। सो इत्थे दा आंसर जो है वो C है, ठीक है जी। चलो हुण आपां चलदे हाँ नैक्सट क्वेश्चन दे वल। इत्थे साडे कोल जो सैकेंड क्वेश्चन है वो की है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज़ इनवॉल्वड इन मूवमेंट ऑफ मसल्स, ठीक है जी। हुण इत्थे असी मसल्स की गल कर रहे हाँ तो साडे कोल ऑप्शनस दे विच है जिवें मायोग्लोबिन है, ठीक है जी, B साडे कोल ऑप्शन है मायोसिन, C म्यूसिन है और D है नन ऑफ दी अबव, ठीक है जी। हुण इत्थे साडे कोल की है कि इहदे जिहड़े मसल्स की मूवमेंट हुंदी है, सब तो पहले तो सानूं ये समझना चाहिए है कि बई मसल जो है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ टाइप्स ने, ठीक है। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 टाइप्स ने। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਕੈਲਟਲ ਮਸਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਕੈਲਟਲ ਮਸਲਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਲੰਟਰੀ ਮਸਲਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ठीक है जी। वॉलंटरी मसल आप इस करके कहने हैं क्योंकि ये साडे कंट्रोल के अंडर होंदे आ, ठीक है। तो स्कैलेटल मसल वो मसल ने जो कि साडे स्कैलेटन दे नाल जुड़े हुए होंदे ने, यानी कि साडियां हड्डियां दे नाल जुड़े हुए होंदे ने और जिन्हां नूं असीं अपनी मर्जी दे नाल मूव कर सकते हैं, ठीक है जी। दूजा जो साडे कोल टाइप है मसल का उन्होंने आप समूथ मसल कह दिंदे आ जी। तो जिहड़े समूथ मसल हुंदे ने ये साडी बॉडी के अंदर हुंदे ने, ठीक है, मोस्टली ऑर्गनस दे विच हुंदे ने और ये साडे इनवोलंटरी कंट्रोल यानी कि ये साडे कंट्रोल दे विच नहीं होंदे, ठीक है। सपोज जिद्दां हुण साडे डाइजैस्टिव सिस्टम दे विच खाना किद्दां हजम हो रहा है वो सानूं नहीं पता, किडनी अंदर किद्दां काम कर रही है, ठीक है, साडी इंटेस्टाइनस किद्दां उहदे च मूवमेंट हो रही है, तो सानूं इहदे बारे नहीं पता, ये साडे कंट्रोल दे अंडर नहीं है, ठीक है। तो उत्थे जो मसल हुंदे ने उन्हां नूं समूथ मसल कहने आ। और तीजी जो टाइप हुंदी है वो कार्डिक मसल हुंदी है, ठीक है, जो कि साडे हर्ट दे विच मसल हुंदे ने और सारी जो उम्र वो तड़कते रहते हैं, जिहदे करके जो हर्ट है वो ब्लड पंप कर पाता है, ठीक है। हुण इत्थे जो गल हो रही है वो मूवमेंट ऑफ मसल की गल हो रही है। हुण मूवमेंट ऑफ मसल का मतलब है कि जो साडे कंट्रोल के अंडर ने, ठीक है, और साडे कंट्रोल के अंडर जो ने वो मायोसिन, ठीक है जी। ये जिहड़ी मायोसिन है एक तरह का प्रोटीन है जो कि एक्टिन दे नाल मिल के मसल्स की मूवमेंट दे विच हैल्प करता है। वैसे तो मायोग्लोबिन भी एक ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन ही है, बट यह हीमोग्लोबिन दे नाल मिलता जुलता है, ठीक है जी। बट मायोसिन जो है वो मसल की मूवमेंट दे विच हैल्प करता है, ठीक है। सो इसका मतलब की है कि इत्थे जो साडा आंसर है वो B होना चाहिए है। हाँ जी, ठीक है जी। आई होप तुहानूं पता लग गया होएगा। तो तुसीं इत्थे कि ये भी याद रखना है कि साडे कोल 3 तरह के मसल होंदे ने, ये भी तुहानूं पॉइंट याद हो जाना चाहिए है, ठीक है जी। स्कैलेटल है, ठीक है, स्मूथ मसल है और कार्डिक मसल है। इन्हों पर वॉलंटरी कहने, इन्हों पर इनवॉलंटरी भी कहने। और यह जो मसल है ये भी वैसे इनवॉलंटरी होंदा है, साडे कंट्रोल के अंडर तो नहीं होंदा, ठीक है, हर्ट दे मसल। तो इस तरीके नाल इत्थे साडे कोल आंसर की हो गया B। उस तो बाद जो साडे कोल नैक्सट क्वेश्चन है वो है कि आईलैट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, कि इन्हां विचों किहड़ी चीज़ जो है वो आईलैट्स ऑफ लैंगरहैंस दे नाल
ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਆਈਲੈਟਸ ਆਫ ਲੈਂਗਰਹੈਂਜ਼ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਲਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਈਲੈਟਸ ਆਫ ਲੈਂਗਰਹੈਂਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਲਫਾ, ਬੀਟਾ ਤੇ ਡੈਲਟਾ ਸੈੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਲਫਾ, ਬੀਟਾ ਔਰ ਡੈਲਟਾ ਸੈੱਲ। ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਿਕਰੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗਲੂਕਾਗੋਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਗਲੂਕਾਗੋਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੀਟਾ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇਨਸੂਲਿਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਡੈਲਟਾ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਸਮੈਟੋਸਟੈਟਿਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੋਂ ਗਲੂਕਾਗੋਨ ਨਿਕਲਦਾ, ਇੱਕ ਚੋਂ ਇਨਸੂਲਿਨ, ਇੱਕ ਚੋਂ ਸਮੈਟੋਸਟੈਟਿਨ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਮਿਲ ਕੇ ਸੈੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਸ ਦੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਲੂਕੋਸ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਗਲੂਕੋਸ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗਲੂਕੋਨ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਗਲੂਕੋਸ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨਸੂਲਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਮੈਟੋਸਟੈਟਿਨ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਈਲੈਟਸ ਆਫ ਲੈਂਗਰਹੈਂਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਕੈਲਸੀਟੋਨਿਨ ਔਰ ਥਾਇਰੋਕਸਿਨ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਥਾਇਰਾਇਡ ਗਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਲਸੀਟੋਨਿਨ ਔਰ ਥਾਇਰੋਕਸਿਨ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੂਲਿਨ ਹੈ ਉਹ ਆਈਲੈਟਸ ਆਫ ਲੈਂਗਰਹੈਂਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਈਲੈਟਸ ਆਫ ਲੈਂਗਰਹੈਂਜ਼ ਦੇ ਬੀਟਾ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਸੂਲਿਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਿਕਰੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜੋ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੇ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਲੈਟਸ ਆਫ ਲੈਂਗਰਹੈਂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਲਫਾ ਸੈੱਲ, ਬੀਟਾ ਸੈੱਲ ਔਰ ਡੈਲਟਾ ਸੈੱਲ। तो अल्फा सैल दे विचों ग्लूकागॉन, बीटा सैल दे विचों इंसुलिन जो है निकलती है और डेल्टा सैल दे विचों समैटोस्टैटिन निकलती है। ठीक है जी, सो इत्थे जो आंसर है वो की हो गया इंसुलिन। हाँ जी क्लीयर। सो ये है जी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। उस तो बाद साडे कोल जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है जी, उहदे वाल चलते हैं। तो आई होप कि तुहानूं समझ भी लग रहा होगा। तो इह साडे कोल क्वेश्चन की है कि विच अमंग द फॉलोइंग, तो ये क्वेश्चन थोड़ा आसान भी है। विच अमंग द फॉलोइंग आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, कि इन्हां विचों किस चीज़ नूं ह्यूमन बॉडी जो साडा मनुखी शरीर है उहदे बिल्डिंग ब्लॉक किया जाता है, यानी कि निर्माण वाले ब्लॉक किया जाता है जिन्हां तो ह्यूमन बॉडी बनती है। तो पहले नंबर ते साडे कोल मसल्स ने, दूजे नंबर ते साडे कोल सैल्स ने, तीजे नंबर ते साडे कोल न्यूरॉन्स ने, डी है साडे कोल प्रोटीन्स। ठीक है, हुण मसल जो है, देखो मसल साडी बॉडी का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है जिन्होंने आपां पंजाबी च मांसपेशियां कह दिंदे आ। बट ये जिहड़ियां मांसपेशियां ने ये भी सैल्स तो बणियां हुंदियां ने। ठीक है, बी ऑप्शन साडे कोल सैल है कि बई जिहड़ा बिल्डिंग ब्लॉक है बॉडी का वो सैल्स होने चाहिए हैं। सी साडे कोल न्यूरॉन्स है। न्यूरॉन की हुंदा है जो साडा नर्वस सिस्टम है, साडे नर्वस सिस्टम का यानी कि जो साडे ब्रेन दे नाल रिलेटेड जो साडा सिस्टम है उहदा जिहड़ा सैल हुंदा है, ठीक है जी, ब्रेन दे या नर्वस सिस्टम के जिहड़े सैल होंदे ने उन्होंने आपां न्यूरॉन कहने आ। तो प्रोटीन जो है ये भी एक बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है, जो कि साडी बॉडी के काफ़ी ज़्यादा कंपोनेंट बनाता है। पर जिहड़ी साडे को बेसिक स्ट्रक्चर जिहड़ी हुंदी है वो साडे कोल की हुंदा है, सैल्स हुंदा है। ठीक है, तो सैल्स नूं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द ह्यूमन बॉडी भी आपां कहने आ। हाँ जी, क्लीयर हो गया जी। ठीक है, तो इत्थे साडे कोल जो आंसर है वो की होना चाहिए है सैल, यानी कि इत्थे भी साडे कोल बी ऑप्शन है। ठीक है, हुण न्यूरॉन्स जो है एक ही काम करते हैं, ये साडे ब्रेन तो यानी कि साडी जिहड़ी बॉडी दे जिहड़े सिग्नल हुंदे वो ब्रेन तक लैके जाते हैं और ब्रेन तो सिग्नल जो है साडी बॉडी तक लैके आते, ये काम सारा न्यूरॉन्स का हुंदा है। ठीक है, मसल का जिहड़ा काम है वो मेनली की हुंदा है, मसल्स का जिहड़ा काम है वो मेनली मूवमेंट हुंदा है, वो साडे बॉडी नूं लोकोमोशन यानी कि हिलजुल प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तुरन फिरन च हेल्प करते हैं। तो इत्थे साडे को आंसर जो है वो बी आ गया। हाँ जी, ठीक है जी। सो आई होप कि तुहानूं जिहड़ा क्योंकि हुण मैं सिंपल पंजाबी च समझा रहा हाँ ताकि बच्चों नूं बिल्कुल क्लीयरली समझ आ जाए। ठीक है जी, तो आई होप कि तुहानूं ये भी क्वेश्चन जो है समझ आ गया होगा। उस तो बाद है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 की कहता है कि ए 4 चैंबर्ड हर्ट इज़ फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, सब तो पहला आप इत्थे चैंबर जो वर्ड है उन्होंने समझ लेना चाहिए है कि सपोज कोई कंपार्टमेंट है, उहदे च जिहड़े छोटे
ਬਲੌਕ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਖਾਨੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੈਂਬਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਚੈਂਬਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ 4 ਚੈਂਬਰਡ ਹਾਰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਖਾਨਿਆਂ ਵਾਲਾ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਹਾਰਟ ਜੋ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਊਮਨ ਹਾਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ 'ਚ 2 ਔਰੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ 4 ਚੈਂਬਰਡ ਹਾਰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਮਲਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਹਿਊਮਨਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਊਮਨ ਵੀ ਮੈਮਲਸ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਮਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 4 ਚੈਂਬਰਡ ਹਾਰਟ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਸ਼ਿਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਸ਼ਿਜ਼ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਚੈਂਬਰਡ ਹਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਮਫੀਬੀਅਨਸ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਮਫੀਬੀਅਨਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਚੈਂਬਰਡ ਹਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਰੈਪਟਾਈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਂਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੇਂਗ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜਾਨਵਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 3 ਚੈਂਬਰਡ ਹਾਰਟ ਹੈ। ਬਟ ਰੈਪਟਾਈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕ੍ਰੋਕੋਡਾਈਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰੋਕੋਡਾਈਲ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ 4 ਚੈਂਬਰਡ ਹਾਰਟ ਜੋ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕ੍ਰੋਕੋਡਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰੈਪਟਾਈਲ 'ਚ 3 ਚੈਂਬਰਡ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਕ੍ਰੋਕੋਡਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਚੈਂਬਰਡ ਹਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋਂ ਬਚੇ ਕੌਣ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਰਡਸ ਔਰ ਮੈਮਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਰਡਸ ਔਰ ਮੈਮਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਚੈਂਬਰਡ ਹਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਫਿਸ਼ਿਜ਼ 'ਚ 2 ਚੈਂਬਰਡ ਹਾਰਟ, ਐਮਫੀਬੀਅਨਸ 3 ਚੈਂਬਰਡ, ਰੈਪਟਾਈਲਸ ਵੀ 3 ਚੈਂਬਰਡ ਹਾਰਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ 'ਚ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਕ੍ਰੋਕੋਡਾਈਲ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿ 4 ਚੈਂਬਰਡ ਹਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਰਡਸ ਤੇ ਮੈਮਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਚੈਂਬਰਡ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਮਲਸ ਐਂਡ ਬਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਚੈਂਬਰਡ ਜੋ ਹਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, तो ये तुसी जो है इनू याद रखना है। तो 4 चैंबर्ड हार्ट जो है वह बर्ड्स से मैमल्स दे विच पाया जाता है। ठीक है, और दूजी गल कई बार पता की होंदा है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है डॉल्फिन बारे कि बई डॉल्फिन जो है वो किन्ने चैंबर्ड हार्ट है। तो तुसी इनू किद्दां समझना है? देखो, डॉल्फिन है तो फिश, तो तुहानूं एकदम दिमाग च आऊगा कि फिश का मतलब कि 2 चैंबर्ड हार्ट, बट ये फिश होंदे होए भी ये मैमल है। ठीक है जी, क्योंकि ये मैमल कैटागरी दे विच आंदी है, इस करके इहदे विच 4 चैंबर्ड हार्ट हुंदा है। तो इदां दे जिहड़े कन्फ्यूज़ करन वाले जिहड़े क्वेश्चन है तुहानूं ओह एग्जाम दे विच आ सकदे ने, पर तुसीं बच्चों कन्फ्यूज़ नहीं होना ते तुसीं इहनूं बिल्कुल क्लीयर जी समझ के चलना है। तो इहदे विच जिहड़ा आंसर है ओह सी आएगा। हाँ जी, क्लीयर जी। नैक्सट है साडे कोल जिहदा क्वेश्चन नंबर 6, ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि भाई कोबाल्ट जो है, कोबाल्ट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स, कि इन्हां विचों किहड़े विटामिन दे विच कोबाल्ट जो है एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। सो साडे कोल जिहड़े ऑप्शन ने उन्हां 'च विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन B12 जिन्हों आपां कहने हैं। ठीक है, और इन्हां सारिਆਂ बारे सानूं पता है कि विटामिन ए जो है वो आईज़ वास्ते बड़ा ज़रूरी है, विटामिन डी जो है वो साडी बोन्स वास्ते बड़ा जरूरी है। ठीक है जी, ये डेफिशिएंसी के नाल प्रॉब्लम हो सकती है, बेंडिंग ऑफ बोन्स हो सकती हैं, बोन्स टेढ़ियां मेढ़ियां हो सकदियां ने। विटामिन ई जो है वो साडे रिप्रोडक्टिव सिस्टम वास्ते बड़ा इंपॉर्टेंट है, साडी स्किन वास्ते बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये तुसीं याद रखना है। विटामिन B12 जो है वो ब्लड के नाल रिलेटेड है, तो हैल्दी ब्लड वास्ते भी विटामिन B12 बड़ा जरूरी है। सो इत्थे साडे कोल असीं पुछया की है? कोबाल्ट के बारे। ठीक है, असी कोबाल्ट के बारे पूछा है कि इन्हां चों किहड़े विटामिन का कंपोनेंट है। तो बच्चों उहदा आंसर है डी, कि विटामिन B12 का जो कंपोनेंट है वो कोबाल्ट है। इन्हूं तुसीं याद रखना है। ठीक है जी, ब्लड की प्रॉपर फंक्शनिंग वास्ते बड़ा जरूरी है। ठीक है जी, सो विटामिन ए आईज वास्ते, विटामिन डी जो है बोन्स वास्ते, विटामिन ई जो है रिप्रोडक्शन सिस्टम सही चले या उन्होंने स्किन वास्ते आप कह सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जोड़ा है विटामिन है। ठीक है जी, सो विटामिन B12 इसका आंसर है। तो इत्थे तुहाडा आंसर हो गया डी। हाँ जी, क्लीयर दोस्तों। तो आई होप कि तुहानूं समझ आ रहा होएगा। तो पंजाबी च भी तुसीं अपने फैसिलिटी वास्ते पढ़ सकते हो इहदे विच। सो नैक्सट साडे कोल की है? नैक्सट है साडे कोल, इन विच पार्ट ऑफ एन आई ए पिगमेंट इज़ प्रेजेंट विच इज़ रिस्पोंसिबल फॉर ब्राउन ब्लू ब्लैक आईज। तो दोस्तों ये पूछा गया है कि बई जदों आई है, ठीक है, ਉਹਦਾ जो सेंट्रल पार्ट होंदा है, ठीक है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक ब्लैक होल होंदा है। तो इधर ही साडी अख होंदी है। तो ये जिहड़ा पार्ट है, ए वाला पार्ट, ठीक है, जिन्हों देख के असीं कहने कि ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ भी ब्लू भी है या वो ब्लैक है या वो ब्राउन है।
ठीक है जी। वो पार्ट ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਰਨੀਆ, ਕੋਰੋਇਡ है, आयरिस है, विट्रियस बॉडी है। ठीक है, तो जिन्होंने बच्चों ने जो सपोज पहले टॉपिक नहीं पढ़िया तो वो देखते सार ना कन्फ्यूज हो जाएंगे कि पता नहीं इसका आंसर की होना चाहिए है। ठीक है, बस तुसीं इहनूं इदां मान के चलो कि देखो ये जिहड़ी बिल्कुल सेंटर दे विच जिहड़ा बिल्कुल सेंटर दे विच साडे कोल एक ब्लैक पॉइंट हुंदा है, उहनूं तां असीं कहने हैगे आ प्यूपिल। और ये जिहड़ा प्यूपिल है ये वड्डा भी हो सकता है या बरीक भी हो सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि लाइट कितनी है, क्योंकि ये लाइट नूं अंदर जान कितनी सानू साडी आई नूं साडी अख नूं लाइट चाहिदी है, तो ये सेंटर वाला प्यूपिल डिसाइड करता है। ਇਹਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਪਾर्ट ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਈ ਦਾ ਕਲਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਇਰਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਇਰਿਸ। ठीक है जी। सो इसका मतलब की है कि जो साडी अख है वो ब्लू कलर की है, ब्लैक की है या ब्राउन की है, वो कितों पता लगता, आयरिस तो। ठीक है, सो आयरिस के जो सेंटर बिल्कुल ब्लैक डॉट होंदा, प्यूपिल होंदा है, उत्थों ही लाइट जिहड़ी हैगी अंदर जाती है। तो प्यूपिल डिसाइड करता है कि कितनी लाइट आपां अंदर भेजनी है। जे तो लाइट बहुत ज़्यादा हैगी है तो बिल्कुल नैरो हो जाता है। ठीक है, जे लाइट घट हैगी आ तो यह खुल जाता है ताकि ज़्यादा लाइट अंदर जाए तो आपां देख सकीए। और इसे आयरिस के पिछे की होंदा है, इसे आयरिस के पिछे साडे कोल लेंस होंदा है, तो लेंस नूं उपर मसल्स ने होल्ड किया होंदा है, जिन्हों सीलरी मसल भी कह दिंदे आ। वो लेंस नूं जां तां स्ट्रैच करते हैं, ठीक है जी, या फिर वो रिलैक्स करते हैं ताकि इसका फोकस बन सके। तो जो लास्ट विच रैटिना होंदी हैगी आ, पिछे जिहड़ी लेयर होंदी हैगी आ रैटिना के उत्ते, फिर वो इमेज बन सके। ठीक है, तो मसल जिहड़े ने वो इनू खिंच के लेंस नूं या इनू ढिल्ला छड्ड के इनू फोकस करते हैं ताकि जो इमेज है वो रैटिना के उत्ते बन सके। ठीक है, बाकी जो आई दे नाल रिलेटेड जिहड़ियां डिजीज़ ने, जो आप आई दे नाल रिलेटेड क्वेश्चन करांगे वो आपां सारे डिस्कस करांगे। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है जी, एस्टिगमैटिज्म, तो ये सारियां, प्रेसबायोपिया, तो ये आपां इक्को ही सैशन दे विच आई नाल रिलेटेड सारे क्वेश्चन करांगे। हाँ जी, ठीक है जी। सो कॉर्निया आउटर मोस्ट लेयर होंदी अख दी, ये नहीं है। कोरोइड भी जिहड़ी हैगी लेयर ये भी नहीं है। विट्रियस बॉडी जिहड़ी हैगी है जिथे लिक्विड जिहा सोल्यूशन टाइप जिथे फिल्ड होंदा हैगा पार्ट आई दा, वो भी नहीं है। तो इसदा आंसर जो है वो आयरिस है, क्योंकि आयरिस जो पार्ट है वो डिटरमिन करता है कि बई साडी जो आई है उसका कलर की होएगा। हाँ जी, क्लीयर हो गया जी। ठीक है, तो आयरिस आई का कलर डिसाइड करेगी और विच जो प्यूपिल है वो डिसाइड करेगा कि कितनी लाइट साडी आई के अंदर जाएगी। और उसके पिछे लेंस है, लेंस फ्लैक्सीबल होंदा है और उन्होंने जा स्ट्रैच करके या रिलैक्स करके आपां इमेज जो है वो रैटिना के उत्ते बनाने हैं। हाँ जी, क्लीयर हो गया दोस्तों। तो बिल्कुल आई थिंक तुहानूं समझ लग गया होएगा, बड़ा सौखा क्वेश्चन है, इन्ना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है जी। सो नैक्सट साडे कोल क्वेश्चन नंबर 8 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 8 दे विच आपां किहदी गल करनी है कि इन विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर द लिम्फोसाइट सैल फॉर्म्ड। ठीक है जी, इसदा मतलब की है कि मनुख के शरीर दे विच कित्थे यह लिम्फोसाइट बनते हैं। हाँ जी, ठीक है। हुण इहदे साडे कोल ऑप्शन की है, लिवर है, बोन मैरो है, पैनक्रियाज है, सपलीन है। ठीक है जी, सपलीन है। तो इच मनुखी शरीर के किस अंग के लिम्फोसाइट सैल जिहड़े हैगे बनते हैं, तो इत्थे साडे कोल इन्हां ने ऑप्शन दिते हुए आ। हुण देखो जी, समझण वाली की चीज़ है कि मैं तुहानूं पहलां भी दस्सिया सीगा कि जो तां आरबीसी ने उन्हां नूं एरिथ्रोसाइट भी कहंदे ने, एरिथ्रोसाइट। ठीक है जी, जो WBC ने उन्हां नूं आपां कहंदे आ लिम्फोसाइट, उन्हां नूं आपां की कहंदे आ लिम्फोसाइट। और जो साडे कोल प्लेटलैट्स ने, प्लेटलैट्स नूं आपां थ्रोम्बोसाइट कहंदे आ। ठीक है जी, ये भी आपां पहले क्वेश्चन पढ़िया सीगा। हुण हुंदा की है कि आरबीसी, WBC, प्लेटलैट मेनली ये साडे कोल बनदे ने बोन मैरो दे विच। और ये बोन मैरो कित्थे हुंदी है, लॉन्ग बोन्स दे विच हुंदी है। और ये एक्चुअल च है की है, एक स्पॉन्जी टिशू है। ठीक है, स्पॉन्जी टिशू है जिहदे विच साडे कोल आरबीसी, WBC ते प्लेटलैट जो है वो बनदे आ। ठीक है जी, हुण गल ये है कि जिहड़े साडे कोल WBC बनते हैं, ठीक है, WBC इन्हों वाइट ब्लड सैल कहते हैं और ये बहुत सारिया टाइप्स ने, उन्होंने चो एक टाइप जो है वो लिम्फोसाइट है। ठीक है, तो लिम्फोसाइट के भी साडे कोल दो टाइप्स ने, T ते B लिम्फोसाइट। और ये कित्थे बनते हैं, ये साडे कोल बनते हैं लिम्फ नोड्स दे विच या फिर सपलीन दे विच।
ठीक है जी, समझ आ गया। मैं रिपीट कर देना कि साडी बॉडी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ RBC ਵੀ ਸੈੱਲ ਨੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, WBC ਵੀ ਨੇ, ਪਲੇਟਲੈਟ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਸਾਡੀਆਂ ਲੌਂਗ ਬੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਿਪ ਬੋਨ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਫੀਮਰ ਬੋਨ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੱਡੀਆਂ ਬੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪੌਂਜੀ ਟਿਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬਲੱਡ ਦੇ ਸੈੱਲ ਬਣਦੇ ਆ। बट इन्हां दे विच जो आपां WBC की गल करते हैं तो WBC दे विच कई सारियां टाइप्स होंदियां ने, उन्हां चों एक लिम्फोसाइट है, तो उहदे च भी T ते B लिम्फोसाइट जिहड़े ने ओह जां तां लिम्फ नोड विच बनदे ने जां स्पलीन दे विच। ये लिम्फ नोड जो होंदियां ने ये किहदा पार्ट ने? ये लिम्फैटिक सिस्टम का पार्ट ने, जो कि साडी बॉडी दे विच ब्लड वाले सिस्टम के नाल ही एग्जिस्ट करता है। लिम्फैटिक सिस्टम ब्लड का सिस्टम उहनूं आपां सर्कुलेटरी सिस्टम कहने आ ना, उहदे नाल ही लिम्फैटिक सिस्टम भी हुंदा है, तो ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਪਲੀਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਟਮਕ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰਿਬਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਸਲੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸਪਲੀਨ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰੇਵ ਯਾਰਡ ਆਫ RBC ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਗ੍ਰੇਵ ਯਾਰਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗ੍ਰੇਵ ਯਾਰਡ, ਤੇ RBC ਦਾ ਜੋ ਗ੍ਰੇਵ ਯਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਸਪਲੀਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ RBC ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ? ਸਪਲੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਲਿੰਫੋਸਾਈਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਲੀਵਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸਪਲੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਸਪਲੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ T ਤੇ B ਲਿੰਫੋਸਾਈਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਜਾਂ ਸਪਲੀਨ। ਹੁਣ ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਪਲੀਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? D ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। तो इस तो बाद ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ 'ਚ ਹੈ ਨੇਮ ਦ ਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਕੰਟਰੋਲਸ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਗਲੈਂਡ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ, A ਥੈਲੇਮਸ ਗਲੈਂਡ ਹੈ, B एड्रीनल ग्लैंड है, C थायराइड ग्लैंड है, D पेनक्रियाज ग्लैंड है। ठीक है, तो ब्लड जो प्रैशर है, तो ब्लड एक्चुअल च ब्लड का प्रैशर की है? हुण साडे कोल जो हर्ट है, हर्ट के 4 चैंबर्स ने, तो जिहड़ा साडे कोल लैफ्ट वेंट्रिकल है जो कि इस हिस्से नूं आपां कहने आ, इहदे चों ब्लड निकल के पूरे बॉडी नूं जांदा है। तो ਇਹਦਾ मतलब की है कि ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ जो ये लैफ्ट वेंट्रिकल है, ਜਦੋਂ ਦੀ कॉन्ट्रैक्शन ਹੁੰਦੀ है, ਜਦੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ है, तो ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, तो ਇੱਥੇ जो ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਗਜ਼ਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਗਲੈਂਡਸ ਨੇ, ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਡਰੀਨਲ ਗਲੈਂਡ ਜੋ ਹੈ ਇਹਦਾ ਰੋਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਦਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਐਡਰੀਨਲ ਗਲੈਂਡ ਆਏਗਾ। हाँ जी ठीक है जी, एड्रीनल ग्लैंड आएगा। तो थैलेमस ग्लैंड का काम की होंदा है? ये बाकी दे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है थ्रू द हार्मोन्स। तो बाकी बच्चे एड्रीनल ग्लैंड, देखो एड्रीनल ग्लैंड जो है ये चो साडे कोल एमरजेंसी रिस्पॉन्स वास्ते एड्रीनैलिन ਜਾਂ नॉर एड्रीनैलिन वर्गे हार्मोन भी निकलते हैं, जो कि एमरजेंसी के टाइम पर साडी बॉडी जिदा सानू गुस्सा आता है ਜਾਂ सानू कोई इमोशनल ब्रेकडाउन, सानू रोना आता है, तो किस इधर की कंडीशन के जिहड़ा साडा जिहड़ा मूड है या साडी उस टाइम पर थिंकिंग जिहड़ी है उन्होंने कौन कंट्रोल करता है? एड्रीनैलिन। ठीक है जी, और एड्रीनैलिन नूं बाद चों नॉर्मल करन वास्ते कौन आउंदा है? नॉर एड्रीनैलिन। और दोनों कित्थों निकलते हैं? एड्रीनल ग्लैंड तो। और ये एड्रीनल ग्लैंड कित्थे हुंदे आ जी? ये सपोज आह किडनी है, तो ये किडनी के उत्ते इत्थे पए हुंदे ने, इन्हां नूं एड्रीनल ग्लैंड कहंदे आ। हाँ जी ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप कि तुहानूं एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी। और ये होर भी बहुत सारे जिहड़े हार्मोन निकलते हैं जिन्होंने मिनरैलोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं, वो साडे ब्लड दे विच होण वाले डिफरेंट मैटाबॉलिज्म प्रोसैसिस नूं कंट्रोल करते हैं। ठीक है जी, सो इत्थे की आंसर होना चाहिए है? एड्रीनल ग्लैंड, जो कि ब्लड प्रैशर को कंट्रोल करता है। ठीक है, जो हार्मोन्स निकलते हैं एड्रीनैलिन ते नॉर एड्रीनैलिन। हाँ जी क्लीयर हो गया जी। तो इत्थे जिहड़ा असीं पहला पॉइंट कीता सीगा कि ब्लड प्रैशर की हुंदा हैगा या ब्लड प्रैशर हुंदा आ कि जिहड़ा साडी आर्टरीज़ हुंदियां ने, आर्टरीज़ वो हुंदियां ने जिहड़ियां हर्ट तो पूरी बॉडी दे विच लैके जांदियां ने ब्लड।
ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੀਆਂ ਵੇਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਤੇ ਵੇਨਸ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਾਰਟ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਵੇਨਸ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਊਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ 10th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਕ੍ਰੈਟਿਨਿਜ਼ਮ ਇਜ਼ ਕਾਜ਼ਡ ਡਿਊ ਟੂ ਦ ਸਿਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਆਫ। ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕ੍ਰੈਟਿਨਿਜ਼ਮ ਇਜ਼ ਕਾਜ਼ਡ ਡਿਊ ਟੂ ਦ ਅੰਡਰ ਸਿਕ੍ਰੀਸ਼ਨ। ਅੰਡਰ ਸਿਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਰੀਨੈਲਿਨ ਹਾਰਮੋਨ, ਕੋਰਟੀਜ਼ੋਨ ਹਾਰਮੋਨ, ਗਲੂਕਾਗੋਨ ਹਾਰਮੋਨ ਤੇ ਥਾਇਰੋਕਸਿਨ ਹਾਰਮੋਨ। ਤੇ ਐਡਰੀਨੈਲਿਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਡਰੀਨਲ ਗਲੈਂਡ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟੀਜ਼ੋਨ ਹਾਰਮੋਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਗਲੂਕਾਗੋਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਚਿਆ ਕੀ? ਥਾਇਰੋਕਸਿਨ। ਹੁਣ ਥਾਇਰੋਕਸਿਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਥਾਇਰਾਇਡ ਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥਾਇਰੋਕਸਿਨ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ? ਥਾਇਰਾਇਡ ਗਲੈਂਡ ਤੋਂ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ। ਔਰ ਜੇ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਹੁਣ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਇਓਡੀਨ ਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥਾਇਰਾਇਡ ਗਲੈਂਡ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਸਹੀ ਕਰਦਾ? ਜਦੋਂ ਆਇਓਡੀਨ ਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਇਓਡੀਨ ਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਟਿਨਿਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਕ੍ਰੈਟਿਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਿਲਡਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਹੈਗੀ ਉਹ ਰਿਟਾਰਡਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੈਂਟਲ ਗਰੋਥ ਵੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਗਰੋਥ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। तो यह क्राइटिनिज्म जो है वो करके डिजीज़ होंगी है। सो थायरॉक्सिन, ठीक है जी, थायरॉक्सिन हार्मोन जो कि थायराइड चो निकलता है, ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ गड़बड़ होंगी है, घट सिक्रीट होंदा है, तो उदों साडे कोल की होंदा है क्राइटिनिज्म की डिजीज़। और दूजी गल की है किद्दां होंदी है जो आयोडीन की डेफिशिएंसी होंदी है, क्योंकि थायराइड दे विचों निकलण वाले T3 ते T4 जिहड़े हार्मोन ने वो जो नहीं निकल पाते तो उहदे करके साडे कोल यह डिजीज़ हो जाती है। क्योंकि थायराइड का जिहड़ा रोल है साडी बॉडी च बहुत इंपॉर्टेंट है, साडी बॉडी दे विच ग्रोथ वास्ते, साडी बॉडी के मैटाबॉलिज्म वास्ते, साडे प्रॉपर रिप्रोडक्टिव सिस्टम या बाकी दे जिहड़े हार्मोन्स ने उन्होंने कंट्रोल करने वास्ते जो थायराइड का जिहड़ा रोल है बहुत इंपॉर्टेंट है। तुसीं देखिया होना कि कई बार बहुत सारे लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम करके अगे जाके फ्यूचर दे विच बहुत सारिया फिजिकल प्रॉब्लम्स आ जांदियां ने, उन्होंने डायबिटीज़ के चांसिस वध जाते हैं, उन्होंने ईवन उन्होंने स्ट्रैस या डिप्रैशन होने के चांसिस बड़े वध जाते हैं जिन्होंने थायराइड की प्रॉब्लम होंदी है। तो इस करके थायराइड का काम करना प्रॉपर बहुत जरूरी है। और ये जो आयोडीन वगैरह जी साढ़े को एलीमेंट्स ने जो आप प्रॉपर तरीके ना लईए तो ये सारिया प्रॉब्लम्स जो ने वो ठीक हो जांदियां ने। ठीक है। सो इत्थे साढ़े को ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन जो है साडा सही आंसर है। तो हाँ जी दोस्तों, सो आई होप कि अज का जो सैशन है तुहाडे वास्ते हैल्पफुल रहा होएगा। एनटीटी का 2021 का जो ये साढ़े कोल चल रहा है, ठीक है, जो प्रोग्राम जिस असीं ये सैशन लैंदे हाँ, तो उस लड़ी दे विच साइंस का जो सैशन सीगा अज कंप्लीट हुंदा है। तो नैक्सट सैशन दे विच आपां होर बहुत सारे साइंस के जिहड़े क्वेश्चनस ने अगली बार आपां होर भी ज़्यादा जो MCQs है डिस्कस करांगे। सो आई होप तुहानूं बहुत वधिया समझ आया होएगा। सो थैंक्स फॉर नाउ। सो इन द नैक्सट वीडियो वी विल डिस्कस सम अदर MCQs। सो टिल देन थैंक यू वेरी मच।